अजय केडिया साहब यहाँ हमारे साथ मौजूद है। अजय जी, तो अब यहाँ पर क्या सलाह रहेगी निवेशकों के लिए, कैसे देखें इस पूरे सिनेरियो को? गुड आफ्टरनून। हाँ, डेफिनेटली जैसे सर ने भी कहा है कि जो इम्पैक्ट है वो एक हम बोल सकते हैं ईस्ट और वेस्ट की लड़ाई के चलते, क्योंकि इलेक्शंस को चलकर ये काफी कंसर्निंग। बट मुझे लगता है टेक्निकली जिस ढंग से मार्केट ने 92 ब्रेंट होल्ड कर रखा है, तो पहले भी हमने देखा था कि इसका जो जोन बनता है वो 102 103 डॉलर तक बनता है। वहीं डोमेस्टिक मार्केट में रुपया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज जब कच्चा तेल बढ़ता है तो रुपया गिरता है, और रुपया गिरता है तो कच्चा तेल डोमेस्टिक मार्केट में बढ़ता है। तो करंटली मुझे लगता है कि एमसीएक्स पे हम लेकर काम कर सकते हैं। टाइमिंग मुझे लगता है कि 7600, अगर हम हफ्ता 10 दिन की बात करें तो 76 तक का लेवल आराम से क्रॉस कर सकता है। तो कच्चे तेल में मुझे लगता है डिमांड भी रिवार्म हो रही है, विंटर्स भी है सामने, और जियो पॉलिटिकल टेंशन भी, तो सारी फैक्टर सपोर्ट करें जो 102 डॉलर तक का लेवल बेयर मिनिमम ब्रेंट में, और वहीं एमसीएक्स में 7650 से 7700 तक का लेवल दिखा सकता है। तो केडिया साहब, अब देखिए, आज से देव उठनी 11 से आज मतलब अब शादियों का सीजन आज से शुरुआत, देव उठ जाएंगे और यहाँ पर डिमांड जो है वो बढ़ती हुई नजर आने वाली है। सोने में किस तरह का ट्रेंड देख सकते हैं? विपुल जी, मुझे लगता है कि देखिए जो सबसे बड़ा डर था वो फेड का मीट था, जहां पे हमने 0.75 का रेट हाइक ऑलरेडी मार्केट में आते हुए देखा, तो वो फैक्टरिंग कर चुका है गोल्ड। 1660 के नीचे जा नहीं पा रहा, और इस वक्त भी हम देखें तो काफी अच्छे से इंटरनेशनल में 1640 के ऊपर होल्ड कर रहा है, जो कहीं ना कहीं संकेत देता है कि 1670 तक का लेवल दिखा दे। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए ने काफी तरह से सपोर्ट किया है। मुझे लगता है 100-200 पॉइंट कल की तरह अगर पुल बैक मिल जाए तो बेटर है कि 50 100-200 की रेंज में लेके चलिए। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि 50 800 से लेके 51,000 का लेवल अगले दो सेशन में दिखाएगा। इंटरडे के लिहाज से भी 50 300 तक लेके चलिए, 50 600 650 तक का लेवल गोल्ड में। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में मैं ज्यादा बुलिश, अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो देखें तो यहाँ पे एक गिरावट दिखाई दे रही है। इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ना चालू है, चाइना ओपन अप हो रहा है, और माइंस के आउटपुट में भी कमी है। इनफैक्ट अगर हम फिजिकल डिमांड देखें तो काफी अच्छे इंपोर्ट्स भी हुए। तो चांदी में मैं ज्यादा बुलिश हूँ। चांदी मुझे लगता है कि 58 500 600 के करीब मिलती है। 59 700 59 800 का लेवल तोड़ती है तो करीबन 61,000 तक का लेवल अगले एक हफ्ते में दिखा दे। टाइमिंग आज के लिए 59 500 के लिए लेके चलना चाहिए। सोना चांदी दोनों ही तेजी में रहेंगे। चलिए, तो दोनों में ही ट्रेड पर बढ़िया सलाह। यहाँ पर गोल्ड में आप 50 600 तक के लेवल्स देख सकते हैं, केडिया साहब कह रहे हैं, और साथ में चांदी पे कह रहे हैं ज्यादा देखिए 50 407 है और 50 600 तक के लेवल्स यहाँ आ सकते हैं। और सिल्वर पे ज्यादा बुलिश है, 58 905 के आसपास ये है 1% की तेजी के साथ। लेकिन सर कह रहे हैं कि यह 59 700 से 800 और आगे आगे एक हफ्ते में तो 61,000 तक के लेवल चांदी दिखा सकती है। तो चलिए, ये बात हो गई सोने और चांदी की। अब जरा हम बात कर लेते बेस मेटल्स में क्या हो रहा है, एक नजर डाल लेते पूरे बेस मेटल पैक में क्या इस समय कारोबार की स्थिति, फिर सलाह लेंगे। देखिए, यहां पर भी हरा निशान है और बड़ा मजबूती के साथ है। एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक सब में आप देख रहे हैं करीब 1.5% से ऊपर की तेजी दिखाई दे रही है। लेड में भी निकल इस समय फ्लैट है, लेकिन एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक 3% तक तो जिंक में तेजी दिखाई दे रही है। सर, बेस मेटल्स के लिए क्या सलाह रहेगी? देखिए, चाइना की जो कंसर्न्स है वो बेस मेटल को अभी तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बट कहीं ना कहीं एक एक कमोडिटी की जो इन्वेंट्रीज है या सप्लाई है उसके कंसर्न दिखने लगे। और एक चीज ध्यान रखिए, जनवरी 22 तारीख को चाइना का न्यू ईयर है, तो पिछली बार के मुकाबले एक महीने पहले एडवांस है। तो चाइना ज्यादा करके हम देखते हैं कि महीने 2 महीने पहले इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ा देती है। तो आई एम वेरी मच बुलिश फॉर बेस मेटल, जहां पे कॉपर मुझे लगता है कि सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। आज भी हम देख रहे हैं कि कॉपर पॉजिटिवली ट्रेड कर रहा है। जो इनिशियली मुझे लगता है कि थोड़ा भी पुल बैक मिलता है 662 के करीब लेके चलिए। 617 एक क्रिटिकल लेवल है, बट आई थिंक 680 685 तक का लेवल दिखा देगा। वहीं जिंक की बात करें तो 2 3 बार हमने देखा है कि 250 252 के आसपास मल्टीपल सपोर्ट दिखा चुका है, और राइटली प्राइजेस अभी 258 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल बाय करके चलिए 265 के टारगेट के लिए। एल्यूमिनियम में भी ऐसा ही कुछ हाल है, जहां पे हमें लगता है 207 8, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस के चलते एल्यूमिनियम की इन्वेंट्रीज में भी रिसेंटली फॉल दिखा है। तो मुझे लगता है पूरे बेस मेटल में कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम, ये तीन कमोडिटी पे आपको नजर रखनी चाहिए, लेकर काम करना चाहिए। एल्यूमिनियम के लिए सर क्या लेवल बोले, अगर आप दोबारा बताएं एक बार? देखिए, एल्यूमिनियम बार बार में हम देख रहे थे कि 200 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा था। 2 दिन से हमने देखा है कि 200 के ऊपर सस्टेन है, लेके चलिए 207 से 208 का लेवल दिखा देगा। 207 से 208 का लेवल, ये एल्यूमिनियम के लिए सलाह है। यहां पर तेजी का इस समय आलम है। जहां तक कॉपर की बात है तो सर सलाह दे रहे हैं कि 685 तक के लेवल्स ये दिखा सकता है, और जिंक में 265 तक के टारगेट्स आप लेकर चल सकते हैं। तो ये हो गई कॉपर, जिंक और एल्यूमिनियम पर सलाह। केडिया साहब, नॉन एग्री माफ कीजिए, यहाँ एग्री कमोडिटीज में आपका कुछ पिक रहेगा?
बिल्कुल पूरे एग्री पैक के अंदर अगर हम देखें तो दो कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल काफी हॉटली मार्केट में मूव कर रहे हैं। पहला है मसालों का तड़का, जहां पे हम देख रहे हैं जीरा, धनिया, हल्दी तीनों में जबरदस्त तेजी है। हल्दी में रिसेंटली फॉल आया था, उसके बाद तेजी है। डिमांड एज ऑफ नाउ ज्यादा अच्छी नहीं, बट फिर भी हमें लगता है 7500 तक का लेवल दिखा था। लेकिन जीरा धनिया ध्यान रखिए, एक तो मॉइस्चर की वजह से सोइंग थोड़ी सी डिले बता रही है और एक्सपोर्ट डिमांड काफी अच्छी रहनी है। चाइना भी ओपन हो चुका है, तो धनिया सबसे पहले अगर हम दिसंबर वायदे की बात करें 11,000 का भाव है, लेके चलिए 11,350 तक का लेवल मंगलवार बुधवार तक मिल जाएगा। वहीं जीरे के अंदर दिसंबर वायदे देखें तो 25,000 का लेवल दिखा रखा है, 2% की तेजी है। यहाँ पे मुझे लगता है वैल्यू अनलॉक होना बहुत बाकी है, फैक्टर्स काफी सपोर्टिव है, तो 25,600 के टारगेट के लिए लेके चलिए। वहीं आखिरी कॉम्प्लेक्स है वो है गवार। गवार में काफी समय बाद एक मोमेंटम स्टार्ट हुआ। मैंने पहले भी चैनल पे कहा था कि नवंबर मिड से एक बड़ी तेजी का रुख स्टार्ट हो जाएगा, तो गवार में पिछले 2 दिन से हमने 5% की तेजी देख चुके हैं। करंट लेवल से भी लिया जा सकता है, जो 4950 का लेवल तोड़ के 5,000 तक का लेवल अगले हफ्ते तक दिखा देगा। गवार गम जो इंडस्ट्रियल कमोडिटी और रेशियो में भी 2 के आसपास रेशियो पहुंचने वाली है या क्रॉस कर चुका है इस वक्त। तो मुझे लगता है कि गवार गम की बात करें तो 9850 से 9900 का लेवल आराम से गवार गम दिखा सकता है। तो गवार गम, गवार सीड और मसाले में ध्यान रखकर बाय करके चलना चाहिए।